जिसमें हम जैसे नवोदित कलाकार भी अपनी कुछ चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और मेरा तो यह क्षेत्र नहीं रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहली बार पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। और पहली बार मैं ये एक कविता लिखा हूँ और हिंदी दिवस को ही ध्यान में रख के लिखा हुआ है। तो इस कविता को मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुनिएगा, कहीं अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा पहला चांस है, ये पहला प्रयास है। हिंदी मेरी भाषा है और प्यार छिपा है हिंदी में। बहुत ज्यादा माइक ऑन है लग रहा है, तो शोर ज्यादा हो रहा है। सर थोड़ा सा उस माइक लोगों से बंद करा दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजा मैम आपका माइक ऑन है, उसे बंद कर दें प्लीज। हिंदी मेरी भाषा है और प्यार छिपा है हिंदी में। हिंदी मेरी भाषा है और प्यार छिपा है हिंदी में। हिंदी मेरा जीवन है, संसार बसा है हिंदी में। हिंदी में एक अपनापन है, माँ जैसी यह लगती है। हिंदी में एक अपनापन है, माँ जैसी यह लगती है। धर्म अलग है, जाति अलग, पर सोच हमारी हिंदी है। धर्म अलग है, जाति अलग, पर सोच हमारी हिंदी है। इंग्लिश इंग्लिश आए गए, इंग्लिश इंग्लिश आए गए, ईमान हमारा हिंदी है। इंग्लिश इंग्लिश आए गए, ईमान हमारा हिंदी है। हिंदी से जीना मरना, अंदाज हमारा हिंदी है। हिंदी से जीना मरना, अंदाज हमारा हिंदी है। हिंदी के हत्यारों सुन लो, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े शब्द कटु हैं। हिंदी के हत्यारों सुन लो, इसका कत्ल नहीं आसान। हिंदी के हत्यारों सुन लो, इसका कत्ल नहीं आता। हर भारतवासी के खून में अविरल बहती हिंदी है। हिंदुस्तान है वतन हमारा, जुबा हमारी हिंदी है। हिंदुस्तान है वतन हमारा, जुबा हमारी हिंदी है। हिंदी में आगे बढ़ना, पहचान हमारी हिंदी है। आखिरी की दो पंक्तियां। नेत्रों की शोभा काजल है, शिव की शोभा नंदी है। नेत्रों की शोभा काजल है, शिव की शोभा नंदी है। वैसे ही भारत माता के माथे की बिंदी हिंदी है। वैसे ही भारत माता के माथे की बिंदी हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भोला सर, जब भी आपको सुनने का अवसर मिलता है, आप एक नए कलेवर में, नए अंदाज में दिखते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आता है। मैं फिर से अपनी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हिंदी दिवस पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और उसी के बाद से हम सभी हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अरुण सर के लिए मैं वास्तव में अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनके मन में, जिनके दिमाग में ये विचार आया कि हिंदी दिवस पर भी हम कुछ कार्यक्रम, जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही जुड़े रहेंगे और उससे अपनी बातें एक दूसरे से साझा करेंगे। हिंदी के बारे में कहना है, नहीं उर्दू फारसी सिंधी हुई, मान कायम इसकी न चिंधी हुई,
भारती के भाल की बिंदी हुई, सिर्फ एक भाषा जो हिंदी हुई। तो हिंदी की महत्ता के बारे में हमें क्या कहना है, इस बारे में बहुत न कहते हुए सीधे हम चलेंगे दीपक जायसवाल जी की तरफ। दीपक जायसवाल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो खुद को अनम्यूट करें। और मेरे लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो गया, क्योंकि मैं दुकान पे था और जल्दी से मैं भीतर अंदर आया हूँ। और जैसे मुझे पता चला शाम में कि एक कविता पाठ का आयोजन होना है, तो मैंने इस दिवस के लिए दो सब मतलब कुछ लाइनें लिखी हैं। उम्मीद है तारतम्यता तो नहीं हो पाएगी, ना राग रहेगा, लेकिन पंक्तियां मेरी पहुंचेगी आप सभी के समक्ष। तो एक मिनट जस्ट मुझे दीजिए। मैंने चेयर ग्रहण कर ली हूँ, मैं बैठ गया हूँ। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। मैं दीपक कुमार जायसवाल, हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। मैं प्रस्तुत करता हूँ कुछ पंक्तियां, त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। भाषा नहीं प्रेम है, हिंदी के रूप अनेक है। करुणा है, वंदन है, हर रस में तेरा अभिनंदन है। मित्रता में नर्म तो रार में उत्तेजित है। हर भाव को लेखित करता हिंदी रग रग में है, इस खून में समेकित है। माँ के दुलार में, पिता के प्यार में, सौंदर्य के बखान में, तो दम्भ भरे अभिमान में हर दृश्य को उकेरती है, हर दृश्य को उकेरती है। शरीर साथ छोड़ दे, पर हिंदी सर्वदा साथ देती है। परदेश में, देश में, परदेश में, ये देश में अमिट इसकी छाप है। बिछड़ गए लोग तो यही उनकी माई बाप है। बिन गुड़ चीनी, अरे बिन गुड़ चीनी बनी मीठी ऐसी चाशनी है। किसी अपने की याद आए अगर तो हिंदी में ही आनी है, हिंदी में ही आनी है। प्रिय प्रिय प्रियतम सबकी एक ही वाणी है। इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक इसकी बोली हमें प्यारी है। क्योंकि कटुता नहीं, प्रेम भरी हिंदी से पहचान हमारी है, हिंदी से पहचान हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियां आपके समझ था। उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का। कुछ और भी दीपक जी की बस? नहीं सर, अल्प विराम के साथ आया हूँ। एक्चुअली मैं दुकान पे था और जैसे ही आपको मैं सुन रहा था और क्राउड होने के कारण, अभी श्री राम कृपाल चौरसिया सर कुछ समय पहले मिले थे, मेरे गुरुजी हैं, अभी शायद आने वाले थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ आयोजन है, मैं कल देख नहीं पाया था, तो फिर मैंने पद रचना की और इसी के साथ आ पाया हूँ। अभी के लिए क्षमा है, पुनः आऊंगा तो बहुत सारी रचनाएं मेरी है, मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद जी। आपकी भी प्रतिभा का दोहा मानना पड़ेगा। अभी 2-3 बार ही आपको सुनने का अवसर मिला है, लेकिन हर बार एक नया अंदाज भोला भाई की तरह आप भी रखते हैं। मैं हृदय से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने आराध्य से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रतिभा, आपका ओज दिन प्रतिदिन फलक में स्थापित हो। आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब दीपक जायसवाल जी के बाद यदि रामकृपाल चौरसिया जी जुड़े हो, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि चौरसिया सर भी बहुत त्वरित रचनाएं बनाते हैं। राह चलते ये अपनी रचनाओं को लिख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं मन ही मन में। लगता है मुझे अभी ये जुड़ नहीं पाए हैं। सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा। सौभाग्य से मैं उनका शिष्य रहा हूँ और प्राथमिक शिक्षा उनके संरक्षण में ही प्राप्त होने का मुझे सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। अब इसके साथ ही जो सूची थी उसमें मीनू जोशी जी जो उत्तराखंड से जुड़ने वाली थी करीब 6 बजे के आसपास, पता नहीं अभी जुड़ पाई है कि नहीं। और इसके अलावा रविंद्र मणि त्रिपाठी जी जो अनुदेशक हैं। मीनू जोशी मैम जुड़ी हुई हैं सर, बोल दें उनको जुड़ी हैं। जी सर। सीधे उत्तराखंड की धरती से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हम लोगों की मीना जोशी जी से हम आग्रह करते हैं कि आप, यदि आप हमें सुन पा रही हो, क्योंकि आयोजन का जो कोर समिति की तरफ से समय आपके लिए निर्धारित किया गया था, करीब 6 बजे का समय था, और मैं सीधे आपसे आग्रह करता हूं कि आप अनुरोध करें और अपनी कविता पाठ से, अपनी रचनाओं से हमें सूचित करें। आदरणीय सर्वप्रथम मैं
जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस के अवसर पर सभी विद्वान जनों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और सभी का अभिनंदन करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने इस सुंदर काव्य गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी दोस्त, बहुत दिनों बाद उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे सीधे आमंत्रित ही किया और मैं बस जस्ट अभी पहुँच ही रही हूँ और सीधे मैं सबसे पहले जुड़ गई हूँ। तो धन्यवाद सभी का और शारदा आपका भी और मैं सीधे काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मेरी आवाज आ रही होगी? जी मैम, जी मैडम आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, धन्यवाद। तो मैं प्रारंभ करती हूँ अपनी कविता पाठ। सबसे पहले हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटी सी रचना। हिंदी दिवस पर आज अपनी राष्ट्रभाषा का बहुत सम्मान कर लेते हैं सब हम। हिंदी दिवस पर आज अपनी राष्ट्रभाषा का बहुत सम्मान कर लेते हैं हम सब। ओढ़कर बाहर से पर अंग्रेजियत को आधुनिक होने का दम भरते नहीं हम। एक प्रश्नवाचक है कि ओढ़कर बाहर से पर अंग्रेजियत को आधुनिक होने का दम भरते नहीं हम। मातृभाषा के विचारों की सहजता, मातृभाषा के विचारों की सहजता को मिटा अंग्रेज बन जाते नहीं हम। अन्य भाषाओं में पारंगत बताकर स्वयं को हिंदी में कमतर आंकते हम। मातृभाषा में अगर हम तंग हैं तो शर्मिंदगी से सिर झुकाते क्यों नहीं हम। फिर राष्ट्रभाषा के दिवस पर मान रखकर औपचारिकता निभाते क्या नहीं हम। अब बताएं, विचारों के सृजन एवं कर्म पथ पर हम कहाँ हैं और क्या आजाद हैं हम कहाँ हैं और क्या आजाद हैं हम। ये एक प्रश्नवाचक है हम सभी के लिए, जो कि अभी आज इस युग में जी रहे हैं कि सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला है और कुछ ही लोग बचे हैं जो हिंदी को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो हम ही ने ये बीड़ा उठाना है कि हिंदी आगे बढ़े, हमारी मातृभाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो आगे बढ़े और उसका मान हो। इस रचना के साथ एक छोटी सी रचना और मैं सुनाना चाहूंगी। उसका शीर्षक है धूप तुम आती रहना। धूप तुम आती रहना, घर की पुरानी छत के छोटे छोटे छिद्रों से। एक आशावादी दृष्टिकोण को सामने रखती हुई मेरी एक ये रचना है कि धूप तुम आती रहना, घर की पुरानी छत के छोटे छोटे छिद्रों से, दीवारों पर बने आड़े तिरछे रोशनदानों से, बंद दरवाजों के टूटे हुए हिस्सों से, बंद दरवाजों के टूटे हुए हिस्सों से, घनी काली निराश बद्रियों के पीछे से। बंद दरवाजों के टूटे हुए हिस्सों से, घनी काली निराश बद्रियों के पीछे से